वेलकम प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को फिर से वेलकम है। आप लोगों का खुशामदीद, वेलकम। और जो है ना बच्चों, अब हम लोग न्यू टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक आफ्टर सिलेबस जो हम लोग एंटर कर रहे हैं। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो हम लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज लेक्चर 2 है। और इस लेक्चर 2 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन। बूलियन अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन, आप लोगों को पता ही है कि बूलियन अलजेब्रा जो है ना सबसे बेसिक थिंग है आपका किसी भी सिंप्लीफिकेशन के लिए। बूलियन का नॉलेज अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है मामला। तो बूलियन का नॉलेज हम लोगों को हर हाल में रखना ही होगा। तो हम लोग जल्दी से आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। यस, वेरी गुड, यू कैन सी मी। हाँ यस, सब कुछ ठीक है। ऑडियो टेस्टिंग, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ से लिख सकते हैं यस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा देखेंगे बच्चों कि जो बूलियन अलजेब्रा हमारा है, हाँ अच्छा दिख रहा है। बूलियन अलजेब्रा जो हमारा है ये चीजों को ऐड करेगा। अलजेब्रा में हमने बताया था आपको सिलेबस में कि हम लोगों को प्लस और माइनस और इनटू वगैरह सीखना है। और बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन सीखना है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पार्ट भी डिस्कस करेंगे, और जो रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में इसका जो इस्तेमाल है वो भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बूलियन अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसकी क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है, आखिर इसका इस्तेमाल है कहाँ। ये सारी चीजों को भी हम लोग अभी देखेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको यहां पर देखना है, यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि जो बेसिक गेट्स है ना उसको ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा। बेसिक गेट्स से हम लोग, लॉजिक गेट्स अभी चैप्टर शुरू नहीं किए हैं मगर इनका एप्लीकेशन है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ और इसका हम लोगों को इक्वेशन देखना है तीनों का, इसका हम लोगों को सिंबल देखना है, इसका हम लोगों को ट्रुथ टेबल देखना है और इसका हम लोगों को सर्किट जानना है। इतनी बातें अगर हम लोग जान जाते हैं सिर्फ इन तीन गेट्स का, नॉट एंड और का, तो हम लोग अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में बहुत जल्दी एंटर करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आपका है बेसिक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बेसिक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा में a प्लस जीरो, ऐसे एक सिंपल मैथमेटिकल बात भी है कि a प्लस जीरो क्या होता है, a प्लस जीरो इज a। दूसरा a प्लस वन इज, हाँ यहां एक बात को नोट कर लो एकदम, ये प्लस कब आ रहा है, जब और का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बात हो रही है, दिस इज अबाउट, ये अभी आप लोगों को देखना है कि एंड का जो बेसिक रूल्स है और का जो बेसिक रूल्स है और एंड का जो बेसिक रूल्स है उसको आप लोग यहां पे पहले देख लो। तो a प्लस जीरो, एनीथिंग प्लस जीरो इज दैट नंबर, 1 प्लस जीरो इज 1, 2 प्लस जीरो इज 2। मगर a प्लस 1 क्या होगा, तो ये एक एक्सेप्शनल बात है। हम यहां एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, एक सुपर ट्रिक है ये। एनी नंबर प्लस 1 इन डिजिटल इज इक्वल टू 1। यहां डिजिटल लिखना बहुत जरूरी है। इन एप्टीट्यूड नहीं, इन मैथमेटिक्स नहीं, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं, इन डिजिटल एनी नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। याद रख लो, मजा आ जाएगा। अच्छा, एनीथिंग इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, एनीथिंग इंटू जीरो, एनी नंबर नहीं, तो एनीथिंग इंटू जीरो। तो ये आपका तो दूसरा नंबर पॉइंट हमने आपको यहाँ पे
बता दिया। तीसरा नंबर आपको ऑलरेडी मैथमेटिकल रूल्स पता है, a प्लस ए 2a नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिजिटल में, बाइनरी में सिर्फ हम लोग का 0 और 1 होता है, 2 उसका बेस होता है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है, 2 नहीं होता है। और a प्लस ए बार क्या होता है? तो नॉट गेट का फीचर है ए बार का, तो a प्लस ए बार 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1, तो वही चीज दे देता है। तो a प्लस ए बार हर केस में 0 प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस 0 हो, वो क्या दे रहा है? 1 ही दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर 1 होगा। अभी और डिटेल में आएंगे। ठीक उसी तरह से राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कि ए डॉट ए क्या हो रहा है? ए हो रहा है, ए स्क्वायर नहीं हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर डिजिटल में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। और a प्लस ए बार क्या हो रहा है और a डबल बार क्या हो जा रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग बढ़ने से पहले जो है ना, अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बेसिक बात को पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका हम लोग अपना क्लासरूम नोट्स जो हम पढ़ाते हैं उसका हम आपको सैंपल यहाँ पे एक दिखाए हैं। इसी तरह का प्रिंटेड नोट्स अच्छे रिफाइंड फॉर्म में मिलेगा। ये तो मेरा अपना पर्सनल नोट्स है। बूलियन अलजेब्रा पढ़ाने से पहले जो लॉज अभी बता रहे थे आपको, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आया होगा समझने में, अभी क्लियर कर देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है ना आपका, ये सिर्फ 2 ही नंबर्स पे काम करता है। वो नंबर का नाम है 1 और 0, बस 1 और 0। पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो चाइना का हम लोग इमेज, और चाइना हमारा इमेज देख सकता है अपने सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे, आप गूगल अर्थ में घर का छत देख सकते हो। ये सारा ट्रांसमिशन सिर्फ 1 और 0 में हो रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन सिर्फ 1 और 0 में हो रहा है। प्रिंटर से हम लोग प्रिंट जो कंट्रोल पी दबाते हैं या प्रिंटर में प्रिंट कमांड देते हैं, वो भी जो कमांड एक्सेप्ट करता है वो 1 0 में हो रहा है। ये जो अभी आप डेटाज जो अभी आप हमको देख रहे हो अपने मोबाइल फोन में, ये भी ट्रांसमिशन 1 0 में हुआ है। तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, जहां भी वर्ड डिजिटल लग जाए, दैट वर्क्स ओनली ऑन 1 एंड 0। इस बात को आपको बहुत जल्दी समझ लेना है और बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो 1 क्या है एक्चुअली? 1 इन डिजिटल इज हाई। 1 क्या है? हाई। 1 क्या है? +5 वोल्ट। 1 क्या है? ऑन। 1 क्या है? ट्रू। और इसी का जस्ट विपरीत यहां पर लाइन खींच दिए दूसरे कलर से, 0। देखो कलर दिखता है, दिख जाएगा, थोड़ा दिक्कत आएगा ना। 0 इज लो। 0 कितना होगा? -5 वोल्ट होगा कि 0 वोल्ट होगा? 0 वोल्ट। ऑफ। और ये फॉल्स। तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड और हाई और लो जो हो रहा है, एक्चुअली होता क्या है? तुम लोगों को एक तो सवाल पूछा है और पूछेगा कि ये ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? तो इसका आंसर है 7 बिट्स का। अब जैसे हम बोले कि हम कंप्यूटर में कंट्रोल पी दबाएं, तो कंट्रोल पी दबाएं तो कंप्यूटर क्या समझा? कीबोर्ड पे अभी आप दबाओ, अपने मोबाइल में कीबोर्ड पे अभी आप दबाओ कैपिटल A, तो उसका ASCII कोड 101011 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ये परफेक्ट हमको याद नहीं है, मतलब 7 बिट्स होगा। मगर स्मॉल ए दबाओगे तो ये ASCII को 1001 हो जाएगा। कंट्रोल वर्ड दबा के +P दबाओगे तो ये 7, फिर ये प्लस का 7 और फिर ये P का 7, तो 7 3 21 हो जाएगा। तो ये फंक्शनिंग जो 1010 पे काम हो रहा है, वो क्या ले रहा है? हाई लो हाई लो हाई लो हाई हाई लो, हाई लो लो हाई लो लो हाई। इसका बोलोगे कि कैसे सर कंप्यूटर जानेगा? कंप्यूटर ऐसे जानेगा, हाई हुआ, लो हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, हाई हाई लो। ये है इसका टाइमिंग डायग्राम। अगर ये कैपिटल ए का ASCII कोड है, तो कंप्यूटर जो प्रिंट करेगा तो वो अपने अंदर जो कमांड लेगा वो लेगा हाई। हाई का मतलब क्या? वो जो CPU को तुम बैटरी से जोड़े हुए हो या पावर सोर्स से जोड़े हुए हो, या हमारा लैपटॉप अभी जो पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअली हाई का मतलब +5 वोल्ट एक्सट्रैक्ट किया।
और 0 का मतलब +5 वोल्ट जो एक्सट्रैक्ट कर उसको छोड़ दिया। सिंपल इलेक्ट्रिकल है ये। फिर +5 वोल्ट लिया, फिर 0 वोल्ट लिया। अब यहां 2 बार +5 वोल्ट ले लिया, यहां 0 वोल्ट ले लिया। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं आप? दूसरा एग्जांपल दें आपको। कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई भी मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल होने के लिए पावर का जरूरत पड़ेगा। सोर्स चाहिए ही चाहिए। कितना जी? +24 वोल्ट से -24 वोल्ट डीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म। इसके नीचे और ऊपर जो पढ़ रहे हो वो दूसरा ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सब घुस गया। तो हम लोगों का अगर +5 वोल्ट डीसी दिया जाएगा तो उसको हाई बोला जाएगा, और 0 वोल्ट डीसी दिया जाएगा तो उसको लो बोला जाएगा, या ऑन बोला जाएगा, या ट्रू बोला जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? तो जो भी कमांड आप इनपुट कर रहे हो, अपना वर्ड फाइल खोले, उसमें टाइपिंग किए, अपना नोट्स डिजिटल बना रहे हो, तो दीज आर वर्किंग इन 10 इन दिस फॉर्मेट। तो मूर्स लॉ होता है, मूर्स कोड होता है, एस्की कोड होता है, बहुत तरह का कोड्स होता है, हम लोग उसका बाद में देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको ये बात समझ में आ गई कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर 1 and 0 ओनली। मजा आया? वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं 3 बेसिक गेट्स का प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो बेसिक गेट्स है ना वो 3 है। बेसिक गेट्स 3 है। पहला है नॉट, दूसरा है एंड, और तीसरा है और। अभी हम लोग थोड़ा सा नॉट के बारे में देख लेते हैं। नॉट का हम लोग अभी इक्वेशन, सर्किट, ट्रूथ टेबल एक्सेट्रा जो भी बताए थे ना, उस चीज को हम लोग अभी जल्दी से देखते हैं। देखिए, तो ये नहीं, इसको देखिए अभी, फिर उसको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो गेट है ना, इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। ये नॉट का सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल है। सिंबल जो होता है वो सच का नहीं होता है, सिंबॉलिक है। वो ऐसा सच का नहीं दिखता है। नॉट का गेट सच का आईसी के रूप में आता है, सारा गेट्स आईसी के रूप में आता है। ये सिंबॉलिक है, समझने समझाने पढ़ने पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ नॉट गेट। यहाँ इस चित्र को देखो, जो लाइंस आपका यहाँ चेंज हो रहा है। अगर ए में ब्लू जो कलर जा रहा है ना, ब्लू कलर का मतलब है ए में कुछ इनपुट जा रहा है, तो वाई जो है ना आउटपुट है। इसको क्या बोलते हैं जी बच्चा लोग? ब्लू से ही लिख देते हैं। ए इज इनपुट, यानी कि नॉट गेट में कितना इनपुट है? एक इनपुट, और आउटपुट हमेशा एक ही रहता है किसी भी गेट में। ठीक है, तो एक इनपुट ए अगर में ब्लू लाइन गया तो वाई काला हो गया, और वाई में जब ब्लू गया तो ए काला हो गया, यानी कि कुछ उल्टा हो रहा है, नॉट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखो। अभी इस चित्र को देखने के लिए आपके लिए देखिएगा हम कितना जबरदस्त काम करके लाए हैं, मजा आएगा अभी। देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे, यहां हम समझा रहे हैं, और आप यहां पर भी अपना देखेंगे कि कैसे काम यहां हो रहा है। इसको थोड़ा और नीचे कर देंगे तब मजा आएगा। यस, अब ठीक दिखेगा। देखेंगे आप, ये वाला डायग्राम, राइट साइड देखो, राइट साइड, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम को मिलाओ एनिमेटेड फॉर्म में। देखो, ये जो स्विच है ना नॉट गेट का, ये क्या हुआ? अभी क्लोज हुआ तो लाइट ऑफ हो गई। जब ये क्लोज हुआ तो लाइट ऑफ हो गई, और जब ये ओपन हुआ तो लाइट ऑन हो गई। स्विच को ऑफ कर रहे हो तो ऑन हो जा रहा है, स्विच को ऑन कर रहे हो तो ऑफ हो जा रहा है। इलेक्ट्रिकल में क्या है, कोई स्विच को ऑन करोगे तो ही ना ऑन होगा, स्विच को ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। यहां इसका उल्टा प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया नॉट। नॉट मने नहीं, उल्टा, इन्वर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है बाबू? दूसरा नाम है इसका इन्वर्ट। क्यों हुआ इन्वर्ट नाम? उल्टा हो गया। इन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे, इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर क्यों बोलते हैं? इन्वर्ट क्या करता है? एसी की डीसी में, कि डीसी को एसी में है? तो ये इन्वर्ट आपको कर दिया, यानी कि उल्टा करने वाले प्रॉपर्टी का जो गेट है उसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। सो दिस वाज अ सिंबल ऑफ नॉट गेट। और ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है तुम देख सकते हो।
कि जब यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं स्विच तो यहाँ लाइट जलनी चाहिए थी, मगर वो क्या हो गया कि वो ग्राउंड हो जा रहा है, इसलिए लाइट वहां नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, इसका हम लोग बीजेटी से भी बना के देख सकते हैं, डायोड से भी बना के देख सकते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल देखो, यहीं बगल में ट्रुथ टेबल भी हम आपके लिए लाए हैं। यहां देखो, देखेंगे यही सेम डायग्राम है, ब्लैक से लिख रहा है, हम भी ब्लैक से लिखेंगे। जब ए का मतलब इनपुट और Q यहाँ है ना, Q को यहाँ हम लोग Y ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ Y लिया हुआ था। ठीक है, Y इज योर आउटपुट, A इज योर इनपुट, Y इज योर आउटपुट। A में डाला 0, Y में मिला 1, क्योंकि जब स्विच हो रहा था बंद तो लाइट जल रही थी, स्विच हो रहा था बंद, बंद मतलब वोल्टेज नहीं जा रहा था। अभी तुरंत बताएं, वोल्टेज नहीं जाना यानी कि 0 वोल्ट। 1 और 0 तो पहचानता है वो, 1 मतलब +5 वोल्ट। तो जब उसमें वोल्टेज नहीं जा रही थी तो यहाँ का बल्ब जल गया, चला ना बल्ब, तो बल्ब जल गया मतलब उसमें हाई गया या +5 वोल्ट गया, +5 वोल्ट गया यानी कि बल्ब जलेगा, हाई हो गया। और सेकंड एनिमेटेड यहाँ पर देखो आप डायग्राम में, ऑन दिस प्लेस पे आप देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम यहाँ 1 लिखेंगे यानी कि इस पे ये स्विच आपका बंद हुआ तो लाइट ऑफ हो गई। तो जब इनपुट 1 डाले हम तो लाइट नहीं जलेगी, इट बिकम 0। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इतना लो लेवल से बता रहे हैं कि जो बच्चा कभी भी नहीं क्लास किए हो वो भी अच्छे से समझ सकते हो। तो ये हमारा फिर से रिवीजन करा देते हैं, ये हमारा सिंबल है, इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। अभी बोर्ड में हम फिर बनाएंगे, इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, यहाँ इनपुट अगर हाई है तो ये लो, और ये लो है तो ये हाई। अब यहां भी एक चित्र बनाए हैं आपके लिए, देखो ये स्विच नीचे अगर मान लो कि ऑफ होता है, अगर ऑफ किया हुआ है और नॉट गेट लगा दिए हैं तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब इज ऑन। स्विच ऑफ से बल्ब ऑन है, ये कौन सा सिचुएशन में पूछ देगा कि ये स्विच क्या है, तो तुम देखो कि बल्ब क्या है, बल्ब इज ग्लोइंग, मतलब कि बल्ब जल रहा है। और नॉट गेट लगा हुआ यानी कि स्विच किस कंडीशन में? ऑफ कंडीशन में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसका एग्जांपल्स बताएंगे रियल लाइफ का, अभी बताते हैं, ये तो असल बात है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ट्रूथ टेबल हम लोगों का हर चीज का बनता है। अब इक्वेशन कैसे आ रहा है इसको देखो, यहां पर इक्वेशन कैसे आएगा इसका, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट में क्या होता है, ये सिंबल A इज योर इनपुट, Y इज योर आउटपुट। ट्रूथ टेबल जो होता है ना, ट्रूथ टेबल सच बोलने वाला टेबल, वो इनपुट वर्सेस आउटपुट का बनता है। इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो टेबल बनता है उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो टेबल बनता है उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इनपुट में क्या है? A, आउटपुट में क्या है? Y। A या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब इसको भरो, तो A 0 होगा तो नॉट गेट है ना, उल्टा हो जाएगा ना, अभी ना देखे आप एनिमेटेड फॉर्म में यहाँ पर, तो 0 है तो क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने का एक हम तुमको रामबाण रूल बताते हैं, किसी भी 6 8 जितना तरह का लॉजिक सर्किट है सबका इक्वेशन तुम बना लोगे, बस देखो कि हाई आउटपुट में कहां पर है। यहां पर हाई है ना यार, इसको डब्बा में डालो और यहां लिखो y इज इक्वल टू, जब ये हाई है तो a पे क्या है 0 की 1, a पे 0 है तो a इंटू 0 नहीं लिख सकते डिजिटल में, अभी हम लोगों को लिखना है a 0 है यानी कि a इन्वर्टेड है यानी कि a बार। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉट गेट। इक्वेशन ऑफ नॉट गेट देख लिए? नहीं देखे? अब देखो, इक्वेशन ऑफ नॉट गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, symbol of not get, and how the things are operating in not get। इससे ज्यादा क्या जानना आपको?
हम लोगों को अभी बूलियन अलजेब्रा के लिए इस इक्वेशन का काम है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉट गेट? y इक्वल टू a बार। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे गेट की तरफ, एंड गेट देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। एंड गेट, आवर सेकंड गेट, एंड गेट, ये बेसिक गेट्स है, AND एंड। एंड का मतलब हिंदी में होता है एक और, एंड का मतलब हिंदी में इंग्लिश वाला नहीं, एंड का मतलब हिंदी वाला और नहीं, एंड का मतलब 1 and 1 2, तो 1 + 1 प्लस कर दिए ना। एंड का अंग्रेजी में एंड का मतलब होता है जोड़ देना, मगर यहां एंड का मतलब जोड़ना नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई करना। याद रखोगे, एंड का मतलब जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है या डॉट लगाना है, ठीक है। यहां देखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ योर एंड गेट। इसमें 2 इनपुट रहेगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए, अभी बना भी देंगे, A और B, और एक आउटपुट रहेगा, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ब्लैक से ही Y। इस केस में ये 0 0 बना है। एंड का मतलब फिर से बोलते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होके जो आउटपुट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ये इसका एक सर्किट से बल्ब बनता है, और एक इसका ये हम लोग बल्ब सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अभी आप देखोगे कैसे कैसे बनता है। सो देखिएगा बच्चों, क्या कर रहे हैं कि इस ये जो आपका सर्किट है इसको हम यहाँ पे अभी समझाएंगे बोर्ड पे, आपके यहाँ बोर्ड पे भी समझाते हैं। और इसी सर्किट से ये जो सर्किट है, ये वाला इधर, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को अभी यहाँ समझाते हैं। और इस सर्किट से इस ट्रुथ टेबल को अभी आपको यहाँ समझाते हैं, जो ये ट्रुथ टेबल अभी भरा हुआ नहीं है, और इसको हम फिल भी करके आपको दिखाएंगे। पहले हम लोग इस सर्किट को जल्दी से समझते हैं। देखो यहाँ बोर्ड पे, आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है केस 1 में, ये देखोगे अभी अभी हम बोल रहे हैं 0 0, दोनों स्विच ओपन था अभी, ठीक है। दोनों स्विच ओपन था, यानी कि ये भी ओपन था, ये भी ओपन था, तो यहां लिखा गया 0 0। तो जब दोनों स्विच ओपन है तो यहां से जो वोल्टेज जा रहा है, ये 6 वोल्ट ले लिया है, अगर यहां से वोल्टेज जा रहा है तो स्विचेस ओपन है। यहां समझो, अगर यहां पर 6 वोल्ट जा रहा है और ये स्विचेस ओपन है तो यहां करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो देखना 0 0 में दोनों खुला है तो बल्ब ऑफ है। तो जब दोनों 0 0 है तो बल्ब ऑफ हो गया। ये इसका पहला यहाँ पर बना हुआ भी है, देख लो। और यहां पर देखो 0 0 में क्या आया? 0 आया, देखो ना, 0 0 में क्या आया? 0 आया। अब केस 2 देखना, ये वाला 0 और ये वाला 1, यानी कि A ओपन और B क्लोज, वो सिचुएशन आने दो। A ओपन B क्लोज आया। A ओपन यानी कि A में जा रहा है 0 वोल्ट और B में जा रहा है 1 वोल्ट। और फिर से देख लो, A ओपन और B क्लोज, यानी कि सेकंड केस ये है। तो जब पहला ही स्विच ओपन है तो इसमें कहां से वोल्टेज पहुंचेगा, तो कहां से बल्ब जलेगा? तो जब A ओपन और B क्लोज हो रहा है, देखना अभी, तो भी बल्ब नहीं जला, तो भी बल्ब नहीं जला, यानी कि अभी भी 0 होगा। थर्ड केस, A क्लोज B ओपन, A क्लोज कहां गया? A क्लोज B ओपन, देखे, A क्लोज B ओपन, यानी कि A क्लोज और B ओपन, तो वोल्टेज यहां तो आया पर यहां तो पहुंचेगा नहीं ना, तो बल्ब कैसे जलेगा? तो बल्ब नहीं जला। और लास्ट केस, दोनों स्विचेस आपका यहां देखोगे क्लोज क्लोज हुआ, तो बल्ब बल्ब कब जल रहा है वो देखो ना, बल्ब किस कंडीशन में जल रहा है? देखो, जब दोनों क्लोज हुआ, मार्क कर लो। यानी कि जब दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, चौथा केस, दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, तो वोल्टेज यहां से यहां से यहां से बल्ब में पहुंचा और बल्ब ग्लो कर गया, एज यू कैन सी। तो ये हाई हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया ट्रुथ टेबल का बनाने का। दूसरा और इससे भी आसान, ये तो समझने के लिए जरूरी है सर्किट के फॉर्म में,
यहाँ थोड़ा सा जगह है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। आप देखोगे कि एंड गेट में क्या हो रहा है, दिस इज योर सिंबल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे आया? ट्रूथ टेबल बनता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट क्या है? ए और बी, और आउटपुट क्या है? वाई। तो ए बी इनपुट होने के लिए 4 ही केसेस पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड में क्या होता है? अभी बोले थे मल्टीप्लाई होता है, अभी बोर्ड पे ध्यान दो, एनिमेशन उस पर मत ध्यान दो। तो मल्टी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। आ गया सेम ट्रूथ टेबल? सेम ट्रूथ टेबल आया? नहीं आया? ठीक है, अब देख सकते हैं आप। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। हम अभी बताए थे आपको नॉट गेट में कि एक ऐसा रामबाण तरीका बताते हैं जिससे कि आप कोई भी गेट का क्वेश्चन लिख दोगे, कोई भी गेट का नहीं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर, फुल एडर, मक्स, डीमक्स, इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, काउंटर, रजिस्टर, सबका लिख दोगे। ये वाला चीज को थोड़ा सा सीखो कि इक्वेशन लिखने के लिए देखो कि आउटपुट यानी कि जो y है ना बाबू, यही ना आउटपुट है, अभी बनाए, ये कहां हाई है? यहां हाई है। तो y इज इक्वल टू 100 और पॉस अभी बताएंगे आने वाले टाइम पर, अभी यहां थोड़ा सा कोशिश करो। 100 ही में लिखा जाता है इक्वेशन, ए डॉट बी होगा, मगर दोनों के ऊपर क्या है? 1 है। अगर 0 होता तो बार लगता, पर 1 है, नहीं लगेगा। क्या है इक्वेशन? y इक्वल टू ए बी। तो एंड का इक्वेशन क्या हुआ? y इक्वल टू ए बी। एंड का इक्वेशन है y इक्वल टू ए बी। नॉट का इक्वेशन था y इक्वल टू ए बार, नॉट एंड। और अभी आते हैं, तो ये एक कोशिश थी हमारी कि आप एंड गेट को बहुत अच्छे से समझ लें और नॉट गेट को भी बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, सिंबल आपने देख लिया, यहां भी, यहां भी। ट्रूथ टेबल आपने देख लिया, यहां भी और एनिमेटेड फॉर्म में भी। सर्किट आपने देख लिया, यहां भी एनिमेटेड फॉर्म में। ठीक है, इतना डिटेल्स में आपको करा दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट गेट की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, और गेट। और गेट देखते हैं। और ये और अब हिंदी वाला और नहीं है, ये और, हाँ ये और हिंदी वाला और है, याद रखने के लिए। ये और अंग्रेजी वाला और नहीं है। और का मतलब होता है या, और हिंदी में और का मतलब होता है एक और प्रोटी चाहिए आपको, यू वांट प्लस वन। सो दिस और इज प्लस, हिंदी वाला, याद रखने के लिए। मजा आ गया? और गेट कैसा सिंबल है? यहां देख सकते हैं बेटा, यहां देख सकते हैं बेटा। और हम भी बना देते हैं, क्योंकि टीचर आदमी को बिना बोर्ड में बनाए मजा ही नहीं आता, जितना डिजिटल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कितना इनपुट इसमें? हम लोग 2 इनपुट और गेट देख रहे हैं, ए और बी, और आउटपुट यहाँ क्यों लिया गया? चलो हम लोग वाई ले लेते हैं। यहाँ का लिया है, यहाँ 0 0 वाला केस है। ठीक है, अभी हटाया जाए इस बात को। अब यहाँ हम लोग ए हो गया। ट्रूथ टेबल में क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को ट्रूथ टेबल देखना चाहिए। ट्रूथ टेबल होता है इनपुट वर्सेस आउटपुट के संबंध को ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इनपुट में क्या है? 2, ए और बी। आउटपुट क्या है? y। 2 इनपुट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अभी नहीं भरेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहां आप एक एक करके देखो, इसको हमको इधर कर देना होगा। थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए इधर कर देंगे, तब आपको दिखेगा। बल्ब नहीं जल रहा, थोड़ा सा इसको मिटाना होगा। यस, अब दिखेगा। देखेंगे आप, पहले हम जो है ना इस सर्किट को आपको यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में समझा दिया जाए। ये जो सर्किट है आपको दिख रहा है पारदर्शी, यहाँ पर समझाते हैं कि ये हम लोग सर्किट लिए हैं और गेट का। और गेट जब होता है तो वो प्लस होता है, तो क्या होता है? देखो, जब दोनों ही ओपन है
तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा करंट नहीं जाएगा। जब दोनों ही ओपन है तो नहीं जाएगा, दोनों ओपन का मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो वोल्टेज तो यहां से निकला, यहां गया रास्ता नहीं मिला, यहां गया रास्ता नहीं मिला, यहां नहीं बल्ब जला। देख लो, जब दोनों ही ओपन है तो बल्ब नहीं जला। आइदर ऑफ द स्विच इज ऑन, और वर्ड का मतलब है आइदर ये ऑन हो जाए, ए ऑन हो जाए या बी ऑन हो जाए। तो चलो हम लोग केसेस ले लेते हैं। पहला केस हो गया 0 0 बल्ब नहीं जला, दूसरा केस 0 1 यानी कि ए तो 0 है पर बी क्लोज हो गया। देखो तो ए तो 0 है पर बी क्लोज हो गया, ये वाला केस बल्ब जल गया, क्योंकि यहां से इसको एक पाथ मिल गया वोल्टेज को और बल्ब जल गया। ए 0 है बी 1 है, बल्ब जलेगा। ए 1 है बी 0 है, यानी कि ए 1 है और बी 0 है, तीसरा केस तो भी तो इधर से वोल्टेज चला जाएगा यानी कि बल्ब जलेगा। और तीसरा और चौथा केस हाई, दोनों स्विचेस क्लोज हो गया यानी कि 1 1, तो बल्ब तो दोनों ही रास्ते से वोल्टेज जा रहा है, बल्ब जलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा और गेट है। ट्रुथ टेबल कैसे भर रहा है देख सकते हो, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। ये ट्रुथ टेबल फिर हम आपको यहां भी भर देते हैं और इक्वेशन निकाल के दिखाते हैं। प्लस से हम लोग भरेंगे। अब ये तो हमने सर्किट से भरा ना, प्लस से भरो। 0 + 0 0, 0 + 1 1 + एनीथिंग इज 1। पीछे उठा के देख लो, डिवीजन करा दें, पीछे उठा के देख लो, 1 + एनीथिंग इज 1। बेसिक क्लास है, रिवीजन करा सकते हैं आपको हम, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। दिखा देते हैं। आ गया a + 1, सेकंड नंबर a + 1 हम यहां पे बताए थे कि एनी नंबर + 1 इज 1 इन डिजिटल, बताए थे। यस, तो अब आप याद करो कि हम क्या बता रहे थे। 0 + 1 क्या होगा 1 बाई दिस रूल। 1 + 0 1 + 0 करो चाहे 0 + 1 करो 1 ही ना होगा यार। और 1 + 1 क्या होगा 2। बात तुम एक नंबर बोले हो, 1 + 1 2 होता है मगर डेसिमल में, और जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो कहलाएगा 1 0। अब यहाँ तुम्हारा कैरी और सम का पार्ट नहीं है, सिर्फ 1 0 में से कोई एक ही चीज लिख सकते हो, इसलिए हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि जब दोनों इनपुट हाई है तो बल्ब जल रहा है। तो 1 1 का कैसे आया 1, समझ गए कैसे आया 1, समझ गए। यस, सो दिस वाज योर और गेट। अब इसको हम जल्दी से समराइज कर लें और देखते हैं कि अब क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा इस टॉपिक से। देखेंगे, ये सबसे पहले आपको हमने चित्र बताया था। अब तीनों गेट्स पढ़ाने के बाद फिर ये वाला आपका बेसिक रूल्स में हम आ गए, ठीक है। और यहां हम आपको बेसिक रूल्स को सिंप्लीफाई भी करते चले जाते हैं। ये है नॉट, ये है एंड, और ये है और। छोटा जगह है कोई बात नहीं, मगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे और सीखेंगे। नॉट का जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज आज सीखा वो यहां तो नहीं दिखा हुआ है। यहां ये है कि अगर ए इनपुट है तो आउटपुट ए बार होगा, और ए बार इनपुट है तो आउटपुट ए होगा। और एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ 1 है तो नॉट के लिए 0 होगा, और 0 है तो नॉट के लिए 1 हो जाएगा। कट रहा नहीं, कट रहा चलेगा। एग्जाम्पल एंड के लिए क्या हुआ, ए डॉट ए डॉट 1, ए डॉट 0 और ए डॉट ए बार। और के लिए ए प्लस ए प्लस 1, ए प्लस 0 और ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार। बार ठीक से दिख रहा है? ठीक है, सही दिख रहा है बार। आप यहां का मदद लो और इसको भरो, और उसका भी मदद लो कि डॉट में क्या हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एनीथिंग + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
ए डॉट ए, इसको हम कैसे समझाएंगे? ए डॉट ए, बच्चा बोलेगा कि सर ए स्क्वायर होगा। अरे ए स्क्वायर नहीं होगा यार, यहाँ देखो ए डॉट ए एक स्क्वायर क्यों होगा डिजिटल में? ए डॉट ए क्या होगा? लेट ए इक्वल टू 1, तो 1.1 का होता है 1। लेट ए इक्वल टू 0, तो 0.0 का होता है 0। तो जो इनपुट था वही आउटपुट आ गया ना, तो क्या लिखाएगा? ए डॉट 1, सेकेंड केस ए डॉट 1, लेट ए इक्वल टू 1, तो 1.1 1, लेट ए इक्वल टू 0, तो 0.1 0, तो क्या हो गया? ए डॉट 1 इक्वल टू जो इधर से मल्टीप्लाई हो रहा था वही हो गया, तो ए डॉट 1 इज ऑल्सो ए। जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। और ए डॉट ए बार का मतलब एग्जांपल ले लो, ए अगर 1 है तो ए बार 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ए अगर 0 है तो ये 1 बार क्या हो जाएगा? 0 बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 हो गया, तो ए डॉट ए बार इज 0। ये प्रॉपर्टी आप देखो, इसी बात को यहां पे बताया गया है। अब इस बात को आप देख लिए थे शुरू में, अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके इस बात को जब बताएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो देखोगे तो। और ये भी समझा दिए, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो तुम इसको डिराइव नहीं कर सकते हो ना। कैन यू डिराइव दिस थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? नहीं, आपको याद रखना होगा। अब इधर आओ, ए प्लस ए, बोलो ना यार, 2a। अरे नहीं बाबा, ए प्लस ए 2a नहीं होगा, ए प्लस ए 2a क्यों होगा यार? लेट ए इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 अभी बताए थे ना कि 1 प्लस 1 2 डेसिमल में होगा, तो बाइनरी में 1 होगा। 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो ए प्लस ए है। ए प्लस 1 प्लस एनीथिंग इज 1, ए प्लस 0 ए प्लस ए बार 1 प्लस 1 बार इज लिखा गया 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 इज 1, और 0 प्लस 0 बार 0 प्लस 1 इज 1। देखो तो दिखता है? नहीं दिखता है? नहीं दिखता है तो दूसरे रंग से लिख देंगे, क्या चिंता करने का। ए प्लस ए प्लस 1 1, ए प्लस 0 ए प्लस ए बार 1। ए डॉट ए डॉट 1 ए डॉट 0 0 ए डॉट ए बार 0। ए डॉट ए का इनपुट अगर है ए नॉट में तो ए बार, और नॉट में ए बार ए हो जाएगा। और यहाँ एक और डबल इन्वर्जन रूल डिस्कस किया है इसमें, हाँ, 9 नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। 9 नंबर को हम लोग बोलते हैं डबल इन्वर्जन रूल। डबल इन्वर्जन रूल क्या है ये? ए पे डबल बार है इक्वल टू ए, जैसे कि 1 पे डबल बार, तो पहला केस लो, 1 पे बार क्या होगा? 0, और 0 पे पर क्या होगा? 1, तो ये डबल बार काट दोगे तो भी वही आएगा, यानी कि डबल बार ऑटोमेटिकली कट के खत्म हो जाएगा। ए डबल बार इज इक्वल टू ए, खत्म, कैंसर। प्रोसेस भी समझा दिए, फास्ट समझाए, वीडियो स्लो करके देख सकते हो। अब हम लोग जो है ना, जब इतनी बातों को सीख गए तो हम लोगों का एक चरण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को इसका सवाल बनाना है, और अभी तुरंत बनाना है। तीनों रटो, जल्दी जल्दी पॉज करो रटो, अभी सवाल बनवाएंगे तुरंत एकदम। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, अगर उसका क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे ना, तो ये चीज हम लोगों को एकदम जो है ना ठोस हो जाएगा और याद हम लोगों का पूरा हो रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी जल्दी बनाएंगे, समझाते हुए चलेंगे और मजा बहुत आएगा। AC प्लस ABC इक्वल टू AC, ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखो, थ्योरम्स तो इसमें लगेगा ही। कौन कौन सा थ्योरम लगेगा? वो तीनों जो बोर्ड पे लिख दिए थे, नॉट, एंड और कोऑपरेशंस, जो आपको लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ लॉज बना के दिखा दिए थे। मगर उससे पहले कॉमन लेना होगा आपको, कॉमन लेने सीख लीजिए। AC और ABC में क्या कॉमन है? AC कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, AC प्लस ABC इज इक्वल टू AC। सही है कि गलत है? देखते हैं। इसमें से AC कॉमन ले लिए, तो AC कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस AC तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा? B। और गेट में आप देखे थे कि A प्लस 1 इज इक्वल टू 1, याद आता है? और गेट में हम लोग देखे थे, पीछे भी एक बार देख सकते हो बैक करके। तो A प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो B प्लस 1 भी 1 ही होगा, यानी कि AC इंटू 1। फिर एंड का ऑपरेशन याद करो, A डॉट 1 इज इक्वल टू A, तो AC इंटू 1 इज AC, यानी कि AC प्लस ABC को AC लिख सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
सेकंड सवाल, यूज बुलियन अलजेब्रा टू फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड एसओपी एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको निकालना है एसओपी, यानी कि ये तो एसओपी ही फॉर्म है, सिंप्लीफाइड वर्जन। चलो हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। यहां लिखते हैं, हाँ यहाँ जो कैमरा आ जाएगा, ए बी डी प्लस ए बी सी, अपने से हम चेंज कर दे रहे थोड़ा सा पोजीशन, ए सी डी, इधर लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे ही चेंज कर दिए, अच्छा लगेगा। ए बी सी डी सबसे बड़ा नंबर है 4 डिजिट्स का, तो इसमें से कोई भी चीज तुम कॉमन लो, सेकंड ए बी डी है, चलो ए बी डी कॉमन ले लेते हैं, ए बी डी कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, ए बी डी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा सी, और ए बी डी कॉमन ले लिए क्या बचा 1 प्लस पूरा लिख दो ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस सी डी। सी प्लस वन क्या होता है, अरे ए प्लस वन 1 होता है, सी प्लस वन भी 1 होता है, बी प्लस वन भी एनीथिंग प्लस 1 1 ही होता है। तो अब यहां आ गया ए बी डी प्लस ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस सी डी। अब देखो इसमें से ए बी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा सी प्लस डी, और इसमें से सी डी कॉमन ले लेते हैं, तो सी डी कॉमन ले ली तो क्या बचा ए प्लस 1, एनीथिंग प्लस 1 इज 1, तो यहां पर बच गया सिर्फ सी डी, और यहां पे बच गया ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस सी डी, यहाँ पे बच गया ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी। देखो तो कोई ऑप्शन है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना, ऐसा ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, तो एक स्टेप और जाए, इसको वापस से तोड़ देते हैं, इसको हमको ब्रैकेट में लेना ही नहीं चाहिए था, तो ए बी डी प्लस ए बी सी प्लस सी डी, अगर हम इसको ब्रैकेट में ही ना लेते, एज इट इज ही रख देते तो आ जाता ना, ए बी डी प्लस ए बी सी ए बी डी, हम सोचे थे कि आगे कुछ और निकलेगा पर और कुछ नहीं निकल रहा है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप बेटा आप लोगों को हम समझा रहे हैं, आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जेब्रिकली कंप्लीट, ये देखो बहुत टेक्निकल टर्म है डिजिटल फंक्शंस का, कि कोई कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे होगा यार, कैसे बताएं कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। देखो बेसिक गेट्स आपको बताए थे ना कि 3 हैं, एंड और नॉट, नॉट को क्या बोला जाता है इनवर्ट, यानी कि ए ओ आई, याद रखने के लिए ए ओ आई, जिस किसी में भी ए ओ आई तीनों फंक्शंस मौजूद होगा वही बेसिकली कंप्लीट होगा। ये लॉजिक गेट जब पढ़ाएंगे ना तभी और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप देखो कि इन तीनों में से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जिसमें कि तीनों का यूज हो रहा है। इसमें एक्स डॉट है, डॉट किसके लिए यूज होता है और के लिए, बाकी कुछ नहीं यूज हो रहा है। प्लस है, प्लस किसके लिए यूज होता है एंड के लिए, ये क्या है नॉट के लिए। तो ये तीनों ही गलत है क्योंकि इंडिविजुअली यूज हो रहा है, तीनों यूज नहीं हो रहा है। यहां देखते हैं एक्स डॉट वाई, यहाँ और तो है और एंड भी है पर नॉट मिसिंग है, और एंड है पर नॉट मिसिंग है। यहां तो नॉट है, वो बार लगा हुआ है तो नॉट है, प्लस लगा हुआ है तो और भी है, और एंड मिसिंग है। बड़ा टेंशन दे दिया यार, आप क्या करें, लो अब कुछ नहीं करना है। एंड मिसिंग नहीं है क्योंकि एनीथिंग इनटू 1 इज इक्वल टू 1, अगर हम पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना ही आ रहा है ना, यानी कि वर्चुअली एंड भी है। सो फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अभी हम आपको इसका लॉज दिखाते हैं और समझाते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये पेंडिंग रह गया था, उसी वक्त हमको दिखाना था। चलिए देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी सी को हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह से कि ए बी ब्रैकेट में सी है तो ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट तोड़ के जब बराबर कर दोगे तो हम लोग उसको उस तरह से लिख सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या है, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, एंड में 0 इंटू ए इज नल लॉ। तो ये सब कौन कौन लॉ, इनवर्स लॉ, कम्युलेटिव लॉ ए बी इज इक्वल टू बी ए, एसोसिएटिव लॉ ए बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी तुम देख लिए, एब्जॉर्प्शन लॉ
ए प्लस बी, इसको हम अभी और अच्छे से समझाएंगे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म करके। डिमॉर्गन अभी आना बाकी है। एंड में क्या होगा, 1 इंटू ए है तो 0 प्लस ए, 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1, ए प्लस ए बार, ये हम लोग देख चुके हैं। ए प्लस बी को बी प्लस ए बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस ऐसे करके भी बोल सकते हैं। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये वाला कुछ लॉज आपके लिए हम लाए थे, इसको आप देख लो और अच्छे से समझ लो। अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है कहाँ, यहां, यह। तो कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए डी, ब्रैकेट तोड़ दिए बस, और कुछ नहीं किए हैं। ए बी प्लस, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कॉमन लोगे ए तो पी बी प्लस सी बार प्लस डी इतना ही आएगा, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द मैचिंग ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जो डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डुअल ऑफ द बुलियन प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपने देखा कि x प्लस एक्स बार y को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम अभी डिटेल समझाएंगे अगला क्लास में। मगर अभी आप देखो, a प्लस बी सी को ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इसको हम बताएंगे। तो ये बाई किसी मीन्स से, बाई एनी मीन्स x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा गया। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा मीन है जिससे वो चीज यहां पर फिट बैठेगा। इसको सॉल्व करो, एक्स बार डॉट एक्स प्लस एक्स बार वाई बार, एक्स बार डॉट एक्स इज 0, ए डॉट ए बार क्या होता है 0, याद करो। धीरे धीरे याद होगा, अभी तो आप फर्स्ट टाइम कर ही रहे हो। तो ये 0 क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार, यानी कि ये चीज सही है। एक्स डॉट एक्स बार वाई क्या होता है, एक्स डॉट एक्स बार वाई, एक्स डॉट एक्स बार ए डॉट ए बार 0 होता है, और 0 इंटू वाई या एनीथिंग इज 0, तो ये 0 होना चाहिए, ये गलत हो गया। एक्स डॉट एक्स बार इज 0 प्लस वाई, तो 0 प्लस वाई वाई होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। एक्स बार डॉट एक्स वाई बार सेम चीज है, ब्रैकेट, इसको भी 0 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। इसको तोड़ते हैं, एक्स डॉट एक्स बार प्लस एक्स वाई, एक्स डॉट एक्स बार ए डॉट ए बार क्या होता था 0, तो ये क्या हो गया एक्स वाई, यानी कि 1 और 5 में कोई ऐसा मामला है जो आपका सही आ सकता है। तो अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द डुअल ऑफ द फंक्शन। अभी डुअल वर्ड क्या है इसको समझो तुम। डुअल का मतलब होता है बार विल बिकम नो बार, डॉट विल बिकम प्लस, एंड प्लस विल बिकम डॉट। तो x प्लस वाई एक्स बार, प्लस विल बिकम डॉट, एंड y विल बिकम y बार, यानी कि द करेक्ट आंसर जो डुअलिटी x प्लस वाई का है वो है x बार y बार। समझ में आया, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 1। तो यहाँ आपने एक चीज और सीखा, अच्छा ये यहाँ आ गया यार, यही सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा अभी ठीक कर देते हैं, नो टेंशन। यस, देखोगे क्या हुआ, फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं और यहाँ सीख भी लेते हैं। डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी एक लॉ है, बहुत सारे लॉज है, अभी धीरे धीरे आएंगे, क्वेश्चन आ गया इसलिए हम पहले ही समझा दे रहे हैं। डुअलिटी में क्या होता है ना कि सॉप पॉस में बदल जाता है, पॉस सॉप में बदल जाता है। कैसे, डॉट बन जाता है मल्टीप्लाई, ये सॉरी मल्टीप्लाई बन जाता, प्लस बन जाता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बन जाता है प्लस, और बार बन जाता है, बार माने नॉट, नो बार, और नो बार बन जाता है बार, यानी कि इसको ऐसा सिंबल दे दो। यानी कि x प्लस वाई क्या बन जाएगा इस अनुसार, x जो है ना ये बन जाएगा x बार, और प्लस जो है वो बन जाएगा डॉट, और y जो है वो बन जाएगा बार, यानी कि वो बन जाएगा x बार डॉट y बार। तो इन चारों ऑप्शंस, पांचों ऑप्शंस में से x बार y बार कौन ऑप्शन दिया था, ऑप्शन 1। मजा आया, ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट सवाल, गिवन द फंक्शन एक्स जेड प्लस जेड एक्स बार प्लस वाई, तो वो कौन सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यहां बहुत जगह है, लिख देते हैं एक्स जेड प्लस जेड
एक्स बार एक्स वाई, द इक्विवेलेंट मोस्ट सिंप्लीफाइड बुलियन फॉर्मेशन, यानी इसको सिंप्लीफाई आपको कर देना है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से मिला लेते हैं, एक्स जेड लिख दिए, जेड यहाँ लिख दिए, एक्स बार लिख दिए, एक्स वाई लिख दिए, यानी कि ये हो गया एक्स जेड प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई जेड, यही हो गया। तोड़ दिए हम लोग ब्रैकेट को तोड़ दिए हम लोग। अब क्या करने का, क्या कॉमन ले, एक्स जेड कॉमन ले सकते हैं, एक्स जेड इसमें से कॉमन ले लिए और इसमें से, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस वाई प्लस एक्स बार जेड है ना, ये एक्स बार जेड, तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, यानी फिर हमारे पास क्या बचा, एक्स जेड प्लस एक्स बार जेड। अगर इसमें से हम z कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, x प्लस एक्स बार, a प्लस ए बार इज 1, a प्लस ए बार इज 1, याद करो आप एंड गेट का, तो x प्लस एक्स बार इज 1, सो द ओनली आंसर इज z है किसी ऑप्शन में, नहीं है, नन ऑफ दीज को सही मान लिया जाए। मजा आया? एक और सवाल करते हैं, बड़ी मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। हाँ, ये वाला सवाल लंबा सवाल है पर बड़ी आसान है, एक बार में आंसर हम बता देंगे क्या है बिना सॉल्व किए, मगर अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तब मजा आएगा, नहीं तो इसको एक जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान आंसर। देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ए बी, हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, एफ एफ भी है, ए बी सी डी ई, ये वाला इधर ले लिए, ए बी सी डी इधर ले लिए, ए बी सी इधर ले लिए और ए बी इधर ले लिए। सब में से ए बी कॉमन ले लोगे अगर तो क्या हो जाएगा, सब में से ए बी कॉमन ले लोगे अगर तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कुछ भी आ रहा है, कुछ भी 1 प्लस जब अंदर में कुछ भी हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए बी, सिंपल। ये हुआ एकदम सबसे स्मार्ट तरीका। अब बेवकूफी वाली तरीका है कि ए बी सी डी ई में से ए बी सी डी ई एफ में से ए बी सी डी ई कॉमन लो पहले, तो 1 प्लस एफ बचेगा, फिर इसमें से, ये नहीं करने का। मजा आया? अब हम लोग चलते हैं, ये वाला सवाल कहाँ गया यार, ए बार प्लस 1, ए बार प्लस 1 क्या होगा, ए बार प्लस 1, अरे बाबा एनीथिंग प्लस 1 इज 1। कैसा लगा, मजा आ रहा है? अभी एक और सवाल आपको दिखाते हैं, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। देखेंगे आप, इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू प्रूव कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा ये देखो स्टेप बाय स्टेप, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी को प्रूफ करना है ए बी प्लस ए बार सी है कि नहीं। तो क्या करने का, यहां पर जो रिवर्स लॉ लगाया गया है इस स्टेप में, इन दिस स्टेप, कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी को तो एज इट इज क्वेश्चन से कॉपी कर लिया गया, मगर यहां पर इंटू 1 कर लिया गया, क्योंकि ए इंटू 1 क्या होता है, ए ही होता है, ए इंटू 1 ए ही होता है, तो 1 यहां मल्टीप्लाई करने में कोई आपको आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई आपत्ति है, नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ, ए बी ए बार सी बी सी, अब 1 को आप a प्लस ए बार लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस ए बार भी 1 ही होता है, डायरेक्टली भी a प्लस ए बार लिख देता, ये स्टेप ना भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर ठीक है बेसिक क्लास है तो चलेगा। अब क्या किया, इसको ब्रैकेट तोड़ दिया, तो ए बी प्लस, देखो क्वेश्चन, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी के जगह a मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, ए बी सी प्लस ए बार बी सी, क्योंकि a प्लस ए बार यहां मल्टीप्लाई हुआ था। अब इसको क्या करना है, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी, अच्छा उसको उस तरह से उसने चेंज कर दिया ताकि आप यहाँ ए बी और यहाँ पर ए बार कॉमन ले सको, तो ए बी और ए बार कॉमन ले लोगे तो आंसर फाइनली ए बी प्लस ए सी आ गया। ये बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप में कर दिया, ये 3 स्टेप 4 स्टेप में भी
आसानी से आप बना सकते थे। तो ये जो प्रूफ करने वाला लॉ है, यहां पर बस एक ट्रिक है कि आप 1 को a प्लस ए बार लिख सकते हो। बोलोगे अरे सर कैसे एग्जाम में करेंगे? अरे हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस करने से करोगे हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव वाले को तो हम लोग ठीक ठाक कर लें, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में मूव करेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चंस और अभी देखेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, डी मॉर्गन्स एंड अदर लॉज की तरफ। कुछ और सवाल थोड़ा थोड़ा, है ना, मजा आएगा। सिंप्लीफाई करना है, सारे क्वेश्चन में एक ही बात है, सिंप्लीफाई, सिंपल सिंप्लीफाई। ए बी प्लस ए बी बार, कुछ नहीं करने का यार। क्या कॉमन है इसमें? ए कॉमन है, बाहर निकालो ए, अंदर क्या बचा? बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार, ए प्लस ए बार, सी प्लस सी बार, कुछ भी क्या होता है? 1, ए डॉट 1 इज ए, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखेंगे क्या ट्विस्ट है। हम लोग इसमें से क्या कॉमन लें? पहली नजर में ए बी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और दूसरी नजर में ए सी भी कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले? आप जो बोलोगे। ए बी ले, तो देखे हम जान रहे थे यही बोलोगे तुम लोग। चलो तो ए बी ले लेते हैं। ए बी कॉमन लिए तो यहां क्या बचा? 1 प्लस सी प्लस ए बी बार सी। 1 प्लस थिंग एनीथिंग इज 1, तो क्या आया? ए बी प्लस ए बी बार सी। अब क्या कॉमन लोगे इसमें से? ए ले लोगे, ए ले लोगे तो आंसर क्या आएगा? बी प्लस बी बार सी। ठीक है, तुमको पता है ये आंसर गलत है, इनकम्प्लीट भी नहीं है, डिजिटल में ये आंसर गलत है। क्यों गलत है अभी बताते हैं। एक बच्चा बोलेगा कि एसी ले लेते हैं सर, जो तुम लोग बोलते नहीं, चलो एसी ले लेते हैं, तो ए बी को यहीं रहने दो, एसी कॉमन ले लिए, तो क्या अंदर बचा? बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार इज 1, तो अंदर इधर क्या आ गया? ए बी प्लस ए सी, ए बाहर ले लो, क्या आया? बी प्लस सी। एक बार ए बी कॉमन लिए तो ये आया, एक बार एसी कॉमन लिए तो ये आया। सिंप्लीफाइड, सबसे छोटा आंसर कौन है? सबसे कम गेट्स किसमें लगा हुआ है? इसमें एक एंड और एक और गेट लगा हुआ है, इसमें एक एंड एक और एक नॉट गेट लगा हुआ, फिर एक और एंड गेट लगा हुआ है, इसमें ज्यादा गेट लगा हुआ है। सिंप्लीफाई का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर एटम में तोड़ दो, सबसे कम गेट लगे। इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। जानते हो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आईसी अभी आपका 2 टीबी का पेनड्राइव आने लगा। जो पहले 2 टीबी का हार्ड डिस्क नहीं आता था, 1 टीबी का हार्ड डिस्क नहीं देखे होगे आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, है ना, 512 जीबी 512 एमबी का तो कंप्यूटर होता था यार। तो आखिर ये सब उतना बड़ा साइज में, आखिर ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए ना कि ये सिंप्लीफाई कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, छोटा कर देता है, इसीलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और ये आंसर सही हो जाएगा। अब सवाल है कि सर आप क्या करेंगे एग्जाम में, कौन कॉमन लेंगे? तो बात ऐसा है कि यहाँ पर एक थ्योरम है, वही तो थ्योरम लगेगा जो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है इस जगह पे। जब ये थ्योरम आपको पढ़ा देंगे तो आप इस आंसर को ले आओगे। दिस इज पेंडिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। अब इसको भी सॉल्व कर लो। ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, क्या कॉमन लेंगे? बोलो बोलो। ए बी नहीं ले सकते हैं, बी बार सी नहीं ले सकते हैं, ए तो ले सकते हैं ना, तो ए ही ले लेते हैं, ए ही ले लेते हैं। इसमें ए ही कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन लोगे अगर तो क्या बचेगा? ए बी तो नहीं ले सकते हैं, बी बार सी भी नहीं ले सकते हैं, इसी ए कॉमन लेते हैं अगर, तो क्या बचेगा? बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार। अब इसमें से बी बार कॉमन ले सकते हैं, कॉमन के अंदर कॉमन बी बार प्लस सी बार, बी बार कॉमन लिया सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार क्या होता है? ए प्लस ए बार 1 होता है, तो सी प्लस सी बार क्या होता है? 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, बी प्लस बी बार, क्योंकि सी प्लस सी बार तो 1 हो गया, बी बार इंटू 1 1, तो बी प्लस बी बार क्या हो गया? ये भी 1 हो गया, तो करेक्ट आंसर इज ए। तो ये जब सिंप्लीफाई होगा तो ए दे देगा, जब ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या दे देगा? ए दे देगा। और ए सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो नैंड नॉर नॉट कोई भी गेट नहीं चाहिए, द करेक्ट आंसर इज 0। सो दिस वाज सम वेरी इजी क्वेश्चन लाइक दिस।
सम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जहां पर इनकम्प्लीट नॉलेज का आपको बता दिया गया कि आप जिस दिन सोच लो कि हम सब जान गए तो वहां यहाँ मार खा जाएंगे, और ये आपको बता दिया गया कि इस तरह से सिंप्लीफाइड क्वेश्चन के साथ साथ इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन में सारा चीज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे इस थ्योरम्स के साथ। डी मॉर्गन्स लॉ है, सॉप फॉर्म है, पॉस फॉर्म है, इसको एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है डी मॉर्गन्स वाला, जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यूज होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस बहुत पसंद आया हो। प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें, और वीडियोस को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप लोगों का जो ये सब चीजें हैं ना, यही हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है। हम लोग पढ़ा रहे हैं और हम लोग और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को स्टोर में रखे हैं, ताकि आप और बहुत अच्छी चीज तरीके से और बहुत इजी तरीके से, इमेजिनेटिव तरीके से आप सीख सको। अच्छा, दूसरी बात, ये सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारा पेड कोर्सेज में आपका, और उसको हम लोग फ्री भी करेंगे, पीडीएफ नोट्स है आपका क्लासरूम का। क्लासरूम पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, और टेस्ट लिया जाएगा, और असाइनमेंट दिया जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे आज इतना क्वेश्चन कराए ना, हम आपको 3 चीज पढ़ाए ना, एंड और नॉट का, और कुछ क्वेश्चंस कराए ना, इसका प्रिंटेड असाइनमेंट आपको यानी कि पीडीएफ में अटैच करके दिया जाएगा। तो आप उसको प्रिंट करके निकाल सकते हो, या अपने टैब में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में कहीं भी सेव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।